everyone. Today we will discuss a very basic topic of management, that is Introduction to Management. I, Trishti Khandelwal, Assistant Professor of Khandelwal College of Management Science and Technology, Bareilly, is here with a tutorial on Introduction to Management. What is management? Mary Parker defines the term management as the art of getting things done through others. मैरी पाकर ने मैनेजमेंट को डिफ़ाइन किया है कि किस तरह से हम अपना काम दूसरों से करवाते हैं या दूसरों से हम किस तरीके से काम निकलवा सकते हैं. दैट इज़ नोन एज मैनेजमेंट. सो व्हाट इज़ मैनेजमेंट? इट इज़ बेसिकली द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. हम दूसरों से कैसे अपने काम को सही टाइम पर अचीव करें या सही टाइम पर अपने काम को पूरा करवाएं इज़ नोन एज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है. Management is the process of effective utilization of resources, that is men, machine, material, money and methods with the aim of achieving organizational objectives effectively and efficiently. Management क्या है? Management एक process है जिससे कि हम effective utilization करते हैं अपने resources का. Resources में क्या चीज़ें आती हैं? 5 M's. अब 5 M's क्या क्या है? Men, machinery, material, money and methods with the aim of achieving organizational objectives efficiently and effectively. हम अपने resources को अच्छी तरीके से इसीलिए यूज़ करें ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए efficiently and effectively. अब इसमें इस डेफिनेशन में 4 बहुत important पॉइंट्स आए हैं. Management is a process. Now what is a process? The process means series of steps. Process का मतलब क्या होता है? Series of steps which help us in achieving our organizational objectives. Process में क्या क्या आता है? वो steps या वो process जो हमें अपने organizational objectives को achieve करने में मदद करते हैं. Process may be including planning, organizing, staffing, directing and controlling. प्रोसेस में क्या क्या आ सकता है? हम अपनी चीज़ों को पहले प्लान करें, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करें, किसको क्या काम करना है उसको वो काम एलोकेट करें, दैट इज़ नोन एज स्टाफिंग. उन लोगों को जिनको काम हमने एलोकेट किया उनको एक सही दिशा दें कि काम कैसे पूरा होगा, दैट इज़ डायरेक्टिंग. और बाद में ये चेक करें कि जो काम हमने दिया था क्या वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, दैट इज़ नोन एज कंट्रोलिंग. सो आई होप दैट द मीनिंग ऑफ प्रोसेस इज़ क्लियर. दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म आता है इफेक्टिवनेस. Effectiveness or being effective in doing a work means that is finishing the given task. अपने काम जो हमें काम दिया गया है उसको सही टाइम पर पूरा करना is known as effectiveness. Efficiency का मतलब होता है optimum utilization of resources in performing the given task. जो काम हमें दिया गया है करने के लिए अपने resources को optimally utilize करना means best तरीके से fuller utilize करना अपने resources का is termed as efficiency. And the last term is organizational objectives, which means जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है जिसको पूरा करने के लिए हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. सो आई होप दैट द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज़ क्लियर. व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. हम अपना काम दूसरों से कैसे कंप्लीट कराते हैं इज़ नोन एज मैनेजमेंट. और जो दूसरी डेफिनेशन है मैनेजमेंट की वो क्या है? मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ effective utilization of resources, that is men, machinery, material, money and methods with the aim of achieving organizational objectives effectively and efficiently. Let's take an example. एक example से समझते हैं. For example, मेरे घर में एक बर्थडे पार्टी होने वाली है. अब उस बर्थडे पार्टी के लिए मुझे जो सबसे पहली चीज़ करनी है दैट इज़ प्लानिंग. मैं प्लान करूँगी कि मेरी पार्टी में कौन कौन से गेस्ट आएंगे, क्या मेन्यू होगा, पार्टी का वेन्यू क्या होगा, मुझे पार्टी कौन सी जगह पे थ्रो करनी है, पार्टी का टाइम क्या होगा और इस पार्टी को करने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है. सो मैं पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लूँगी, पूरी प्लानिंग कर लूँगी कि गेस्ट कौन होंगे, खाने में क्या बनेगा, टाइम क्या होगा पार्टी का, वेन्यू क्या होगा, ड्रेस कोड क्या होगा और मुझे किस किस को बुलाना है. आफ्टर प्लानिंग आई विल डू ऑर्गेनाइजिंग. जो चीज़ों की मुझे इस पार्टी को करने में ज़रूरत पड़ेगी, जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, आई विल ऑर्गेनाइज दोज रिसोर्सेज. ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू गिव रिटर्न गिफ्ट्स, तो मैं रिटर्न गिफ्ट्स का अरेंजमेंट करूँगी. जो खाने में मुझे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी मैं उसका
इंतज़ाम करूँगी पार्टी के लिए, मुझे जिस लेबर की हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी मैं उसका अरेंजमेंट करूँगी, और मुझे और भी जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी उस पार्टी को पूरा करने के लिए आई विल ऑर्गेनाइज दैट रिसोर्सेज। आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग आई विल डू स्टाफिंग। मैं लोगों में काम डेलीगेट करूँगी, मैं सही लोगों को सही काम बांट दूँगी। फॉर एग्जाम्पल आई नो दैट दिस पर्सन विल बी हेल्पफुल इन कुकिंग, तो मैं उसको कुकिंग का काम दूंगी। मुझे पता है कि ये चना दूसरा चना डेकोरेशन में अच्छा है, तो मैं उसको डेकोरेशन का काम दूंगी। सो आई विल डेलीगेट माई वर्क टू दी अदर पीपल इन द टीम, सो एज टू अकम्प्लिश माई ऑब्जेक्टिव दैट इज टू ऑर्गेनाइज द बेस्ट बर्थडे पार्टी। ऑर्गेनाइज करने के बाद मैं लोगों को काम बांटूंगी, दैट इज स्टाफिंग। उसके बाद मैं उनको बताऊंगी कि मुझे कितने टाइम में कौन सा काम पूरा चाहिए, दैट इज नोन एज डायरेक्टिंग। मैं उन्हें एक डायरेक्शन दूंगी कि आपको इस तरीके से इस काम को पूरा करना है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क आई विल सी कि मैंने क्या काम इनको बोला था और क्या वो काम उस तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं डेविएशन के, कि काम जो उस तरीके से बोला गया था उस तरीके से क्यों नहीं हुआ है। दैट इज़ नोन एज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि हम एक्चुअल काम को प्लान्ड काम से कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं कि कितने डेविएशंस आए हैं, और फिर करेक्टिव मेजर्स लेते हैं टू रेक्टिफाई दोज डेविएशंस, टू करेक्ट दोज डेविएशंस। दिस इज नोन एज मैनेजमेंट। Management is an essential part of any goal-oriented activity. For every organization, it requires planning of activities, organization of resources, establishment of communication system, leading and motivation of people, and control of operations for realization of its goals and objectives. ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी पिछले एग्जाम्पल से, दैट मैनेजमेंट रिक्वायर्स प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए जिससे कि मैं अपने लोगों को, अपनी टीम को गाइड कर पाऊँ, लीडिंग एंड मोटिवेशन ऑफ पीपल, अपनी टीम को कंटिन्यूसली मोटिवेट कर पाऊँ ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ सही टाइम पर, and control of operations for realization of its goals and objectives. Now there are two kinds of definitions of management. One is traditional definition and second one is modern definition. What is traditional definition? Traditional definition ये कहती है management is the art of getting things done through others. Management क्या है? ये सिर्फ एक कला है कि हम दूसरों से कैसे काम अपना पूरा कराते हैं. This is known as management. Modern definition says that it is a process of accomplishing certain objectives through the utilization of human and other resources. Management क्या है? It is a process of accomplishing certain objectives. कुछ objectives को पूरा करना through the utilization of human and other resources. अब objectives को कैसे पूरा करना? By utilizing the manpower and by utilizing the other resources. This is what modern definition states. Now nature of management. Management का nature कैसा है? The very first point is management is goal oriented. जब भी हम किसी चीज़ के मैनेजमेंट की बात करते हैं, इट इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ एनी गोल. अगर कोई गोल ही नहीं होगा, कोई एम ही नहीं होगा, तो हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. So the main purpose of management is to achieve the goals of the organization. Management क्यों किया जाता है? ताकि organizational goals सही टाइम पे accomplish हो जाएं. For example, management of business aims at satisfaction of customers, earning profits and increasing the goodwill of the business. एक management की अगर हम बात करें, एक business organization की बात करें, तो उसका main aim क्या होगा कि customer satisfied रहे, profits earn करे company और goodwill company की increase हो. So management is what? It is a goal-oriented process. It is directed towards accomplishment of certain goals. The second point states that management is a continuous process. Management is a continuous process, that is, its functions are repeated time and again. Management does not stop anywhere. Management कहीं पर रुकता नहीं है, कहीं पर ख़त्म नहीं होता. Management is a continuous process. आज हमने एक गोल अचीव किया, नेक्स्ट हम तैयारी करेंगे कि हमारा नेक्स्ट गोल क्या है, और हम उसके लिए प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टाफ करेंगे, डायरेक्ट करेंगे और कंट्रोल करेंगे. Therefore, we can say that management is a continuous process. It is a never-ending process. It is repeated time and again. Management is a coordinated force. The essence of management is the coordination of human and other resources for effective performance. Management is what? Management helps in the coordination of human resources. सारी मैन पावर को कोऑर्डिनेटेड रखना, सारे रिसोर्सेज को एक साथ लेकर आना ताकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं वो बहुत अच्छे से पूरे हों और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाए. सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन plus other material resources in the organization. Management is an intangible force.
Management is known as an unseen force. It is present by its evident by the results of its effort, orderliness, informed employees, etc. मैनेजमेंट को हम टच नहीं कर सकते, इट इज़ इनटैंजिबल, ये हम छू नहीं सकते, लेकिन इसकी प्रेजेंस हम फील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्डरलीनेस. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा ऑर्डर है, डिसिप्लिन है, एम्प्लॉयज़ टाइमली अपने टारगेट्स को पूरा कर रहे हैं, दैट मीन्स देर इज़ द प्रेवलेंस ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में बहुत स्ट्रांग मैनेजमेंट प्रेजेंट है. So that is why we can say it is an intangible force. It cannot be touched, but its presence can be felt. Management is a dynamic discipline. Management is a separate field of study. It is taught in universities and institutes. It is derived from psychology, sociology, etc. Management आज की डेट में एक separate discipline है. We can see that there are different universities and different colleges जहाँ पे management में higher studies हैं, higher courses हैं जो management की पढ़ाई कराते हैं. For example, we can talk about MBA. MBA is Masters of Business Administration. This is a management program जो एक separate discipline है in the field of management. And students nowadays choose management worldwide. Management is a science as well as it's an art. It is a science because it has its own concept, principles, techniques, and art because applying such principles requires specialized knowledge of a manager. मैनेजमेंट साइंस क्यों है? क्योंकि इसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं. और आर्ट क्यों है? क्योंकि उन टेक्निक्स को, उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए मैनेजर की स्पेशलाइज स्किल्स की रिक्वायरमेंट है जो इसको एक आर्ट बनाती है. सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एज वेल एज इट इज़ एन आर्ट. मैनेजमेंट इज परवेसिव एंड यूनिवर्सल इन नेचर. वाई परवेसिव? बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. ऐसी कोई जगह नहीं है जो बिना मैनेजमेंट के वर्क कर पाए. So we can say that management is pervasive and it is universal in nature, that is it is present everywhere. Now what is importance of management? Management की क्यों ज़रूरत है और हमें क्यों मैनेजमेंट रखना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में? क्या ज़रूरत है मैनेजमेंट की? What is the importance of management? The very first importance is efficient and smooth running of the organization. Management ensures smooth running of the business through better planning, sound organization and effective control of various factors of production. अगर मैनेजमेंट है तो इट हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथली रन कर सकती है बिकॉज देर इज़ प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस. सो देयरफॉर इट मेक्स इट एज अ स्मूथ, हेल्प्स इन द स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट इज हेल्पफुल फॉर अर्निंग हायर प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग द रेवेन्यू. हम प्रॉफिट कैसे ज़्यादा कमा सकते हैं? जब हम अपनी कॉस्ट को कम करें और अपने रेवेन्यूज़ को इंक्रीज करें. So management helps in increasing the revenues and in decreasing the cost and therefore helps in earning higher profits for the business. Management helps in optimum utilization of resources. Management helps in fuller and better utilization of resources and thereby reducing the wastage in the organization. Management मदद करता है कि हम अपने resources को बेस्ट तरीके से fully utilize कर पाएँ और जितना भी वेस्टेज है ऑर्गेनाइजेशन में वो कम से कम हो, वो रिड्यूस हो जाए. सो इट हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मैनेजमेंट हेल्प्स इन साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. Management establishes proper organization structure and avoids conflict between the superior and subordinates. This helps in the development of spirit of cooperation. Management मदद करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में साउंड सिस्टम हो, पीस हो और सारे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे की बात माने और एक टीम स्पिरिट के साथ दे वर्क विद द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. Everybody should work at the common aim, that is to achieve the organizational objectives, and there should be peace and harmony in the organization. So management establishes proper organization control and proper organization structure and therefore helps in avoiding the conflicts between the superiors and the subordinates. Superiors और subordinates के बीच में लड़ाइयाँ कम हो and there has to be mutual and common interest prevailing in the organization, that is achievement of the organizational aims. Management helps in the social benefits. Management is useful not only to the business but society as a whole. Management खाली business के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन society के लिए भी बहुत important है. It improves the standard of living of people through higher production and more efficient use of scarce resources. ये मदद करता है कि लोगों का standard of living increase हो and it helps the society as a whole. So it has various social benefits also. मैनेजमेंट प्रोवाइड्स विजन एंड फोरसाइट. मैनेजमेंट हमें मदद करता है कि हम आगे तक का देखें कि फ्यूचर में क्या होने वाला है.
keeps itself in touch with the external environment and supplies vision and foresight to the enterprise. मैनेजमेंट हमें मदद करता है कि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी कर पाए, देख पाए कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स प्रेजेंट हैं और आने वाले टाइम में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं. सो इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर which will influence the working of the enterprise. So it helps in providing the vision and foresight to the entire organization. Management helps in meeting the challenges of change. Management is a catalytic force that enables the organization to face the challenges of change. मैनेजमेंट वो कैटलिस्ट है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है टू फेस द चैलेंजेस. जो भी चेंजेस आ रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में, मैनेजमेंट helps in meeting those challenges in the organization. Now, talking about managerial skills. एक मैनेजर के अंदर कितनी तरह की स्किल्स होनी चाहिए, या अगर हम मैनेजरियल स्किल्स की बात करें तो मैनेजरियल स्किल्स क्या हैं? According to Professor Robert L. Katz, there are 3 types of managerial skills. Robert L. Katz ने 3 तरह की मैनेजरियल स्किल्स को डिफाइन किया है. They are technical skills, human skills and conceptual skills. वो कौन कौन सी स्किल्स हैं? पहली है टेक्निकल, दूसरी ह्यूमन एंड तीसरी कंसेप्चुअल. नाउ बात करते हैं टेक्निकल स्किल्स की. अ टेक्निकल स्किल इज द एबिलिटी टू परफॉर्म द गिवन जॉब. टेक्निकल स्किल्स हेल्प द मैनेजर्स टू यूज़ डिफरेंट मशीन्स एंड टूल्स. टेक्निकल स्किल्स क्या हैं? जो हमारे मैनेजर को मदद करती हैं टू यूज़ द डिफरेंट मशीन्स, इक्विपमेंट्स एंड टूल्स. It also helps them to use various procedures and techniques. The low-level managers require more technical skills. जो भी low-level managers होते हैं उनको ज़्यादा requirement होती है for the technical skills, क्योंकि technical skills क्या हैं? The ability to perform the given job with the help of machinery, tools and equipments. So जो basic काम होता है machinery पे काम करना, tools को use करना, equipments को use करना, वो किनका काम है? low-level managers का. So low-level managers require more of the technical skills. Second comes human skills. Human relation skills are also called interpersonal skills. It is an ability to work with people. It helps the managers to understand, communicate and work with others. It also helps the managers to lead, motivate and develop team spirit. Human relation skills are required by all managers at all levels. Human relation skills को हम एक नाम से और भी पहचान सकते हैं. They are known as interpersonal skills. कि लोगों के बीच के relations कैसे हैं, हमें लोगों के बीच में relations कैसे maintain करने हैं. They are known as interpersonal skills. It is an ability to work with people. It helps the managers to understand, communicate and work with others. ये managers को मदद करता है कि लोग आपस में communicate कर पाएँ और आपस में काम कर पाएँ. It also helps the managers to motivate and develop team spirit. Human relation skills are required by all the managers at all the levels. Human relation skills किसकी रिक्वायरमेंट होती है? It is required by all the managers at all the levels. सारे managers को सारे levels of management में requirement है human relation skills की. Why? Because human beings and employees are present everywhere in the organization. Next comes conceptual skills. Conceptual skills is the ability to visualize, see the organization as a whole. कंसेप्चुअल स्किल वो कला है जिससे कि हम अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को विजुलाइज कर सकते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देख सकते हैं. इट इंक्लूड्स क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव स्किल्स. कंसेप्चुअल स्किल्स में क्या आता है? क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव स्किल्स. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कैट्स, conceptual skills are mostly required by top level management because they spend more time in planning, organizing and problem solving. Conceptual skills किसकी requirement है? People sitting at the top level. Why? Because they spend more time in planning and organizing and problem solving. कंसेप्चुअल स्किल्स इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल सिटिंग एट द टॉप लेवल, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं प्लानिंग ऑफ द प्रोसीजर्स, प्लानिंग ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड फ्यूचर प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और प्लानिंग में क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. सो कंसेप्चुअल स्किल्स इज रिक्वायर्ड बाय द पीपल सिटिंग एट टॉप लेवल. Human skills are required by people at all the levels of management, and technical skills is required by the low level managers. Apart from Professor Katz, the 3 managerial skills, a manager also needs following additional managerial skills. इन 3 skills के अलावा और भी बहुत सी skills हैं जिनकी एक manager को requirement है. वो क्या है? First is communication skills. Proper flow of communication has to be there. एक manager की communication skills बहुत strong होनी चाहिए. कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि हम जो कहना चाह रहे हैं वी आर एबल टू कम्युनिकेट व्हाट वी वांट टू से एंड दैट कम्युनिकेशन हैज़ टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. वो कम्युनिकेशन ऐसा हो कि सामने वाला उस मैसेज को समझ पाए और मिसअंडरस्टूड ना करे. सो कम्युनिकेशन हैज़ टू बी क्लियर एंड हैज़ टू बी एट द राइट टाइम. सो
Manager should require proper and smooth communication skills in order to facilitate better understanding of the concept in the organization. Second comes administrative skills. Managers also require administrative skills. They should know how to manage the whole organization, how to administer the whole organization. So every manager requires certain administrative skills in the organization. Next comes leadership skill. Leadership का मतलब होता है the art of influencing your team. और टीम में यहाँ पे कौन आते हैं? अगर हम लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप में दो लोग इन्वॉल्व हैं, लीडर एंड फॉलोअर. Leader is a person who exercises his leadership skills and followers are those who follows that leader. So leadership skills should be there in the manager. Why? Because a manager should be able to lead the whole organization. The manager should have that spark, that aura through which he can lead all the followers and all the members in the organization. Next come problem solving skills. A good manager should have specific problem solving skills and should have the ability to solve various problems coming in the organization. And the last are decision making skills. Decision making skills क्या होती हैं? Decision making skills is the art of making the right decisions at the right time. So decision making skills are also required by the managers at all the levels and especially by the managers sitting at the top level. Now very important topic, that is levels of management. आप सबको पता होगा कि 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के. कौन कौन से हैं? टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. ये लेवल्स हर जगह प्रेजेंट हैं. देयर हैज़ टू बी हायरार्की थ्रू विच द ऑर्डर्स हैव टू बी पास इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक प्रॉपर हायरार्की होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए जिसके चैनल के थ्रू हम ऑर्डर्स को पास कर पाएँ ऑर्गेनाइजेशन में. अब लेवल्स को समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेती हूँ मैं यहाँ पर. अगर हम एक कॉलेज की बात करें, अगर स्टूडेंट को क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए राइट हायरार्की क्या है कि वो उस प्रॉब्लम को वो डायरेक्ट जाके किसको कम्युनिकेट करे? क्या वो सीधे जाके टॉप मैनेजमेंट को या अपने डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करे या वो सबसे पहले जाके अपने क्लास टीचर को बताए? सो राइट हायरार्की सेज दैट द स्टूडेंट शुड फर्स्ट रीच with the problem to the class teacher. Class teacher has to take that problem forward to the head of the department and head of the department should take that problem forward to the management of the institute. So this is what the hierarchy of management says. हायरार्की का मतलब होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लेवल्स प्रेजेंट हैं. वो लेवल्स क्या हैं? टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. स्टार्टिंग विद टॉप लेवल. टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या कौन कौन आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी. टॉप लेवल में कौन कौन आता है? कंपनी का चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स एंड जनरल मैनेजर्स ऑफ द कंपनी. दे कम इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट विच हैव द राइट टू फ्रेम ऑल द लॉज, regulations, policies for the organization. Middle level management. Middle level includes managers of various departments like production department, marketing department, finance department, human resource department, research and development department. Middle level में कौन कौन आता है? It includes managers of various department. हर department के जो managers हैं वो आते हैं middle level management में. And lower level is also known as supervisory or operative level of management. It consists of supervisors, foremen, section officers, superintendents, etc. Lower level management में कौन कौन आएगा? It consists of supervisors. जो supervisors हैं, foremen हैं, section officers हैं, superintendents हैं, वो आते हैं lower level management में. Thank you.